हेलो क्लास 12th। बेटा जनसंचार के माध्यमों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा प्रिंट मीडिया, फिर टेलीविज़न, फिर रेडियो और उसके बाद इंटरनेट। तो इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। मैंने अलग अलग शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है और एक साथ वीडियो भी इसकी बनाकर मैं डाल रही हूँ। अगर आपको एक साथ देखना है तो एक साथ देखिए, अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो शॉर्ट में देखिए। और दूसरी बात, आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। 12th क्लास। बेटा आज हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया के बारे में। जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं लेखन के, उसमें सबसे पहले आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया को हिंदी में कहते हैं मुद्रित माध्यम। सबसे पहले जानिए कि ये सबसे पुराना माध्यम है। सबसे टीवी, रेडियो और इंटरनेट से पहले प्रिंट मीडिया आया था। सबसे पहले छापे खाने की शुरुआत चीन से हुई और गुटेनबर्ग को, जर्मनी के जो गुटेनबर्ग थे, उनको छापे खाने के आविष्कार का क्रेडिट जाता है। फिर उसके बाद भारत में सबसे पहला छापा खाना गोवा में लगा 1556 में। ठीक है। प्रिंट मीडिया के और एग्जाम्पल हैं, जैसे समाचार पत्र, उसमें चीज़ें प्रिंट होकर आती हैं, पत्रिकाएं और पुस्तकें। अब प्रिंट मीडिया के लाभ क्या हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। अब बात करते हैं मुद्रित माध्यम के लाभ। सबसे पहला शब्दों में स्थायित्व। आपके पास जो भी चीज़ प्रिंट रूप में आ गई, चाहे वो बुक हैं या न्यूज़पेपर हैं, उनके शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, चाहे आप कितने साल तक भी उनको रखिए, स्थायित्व है शब्दों में। नेक्स्ट है अपनी गति से पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है धीरे धीरे पढ़िए, आपकी मर्जी है रुक कर पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है दोबारा भी पढ़ सकते हो। आपने एक बार पढ़ लिया, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब चाहो जितनी बार चाहो पढ़ सकते हो। अगला लाभ है लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। चिट्ठी पत्री है या फिर किताबें हैं, न्यूज़पेपर हैं, आप कितने ही वर्षों तक उनको रख सकते हो। नेक्स्ट है किसी भी दृष्टि से, किसी भी पृष्ठ से पढ़ सकते हो। तो किसी भी पेज से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है शुरू के पेज से न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप खेल समाचारों में रुचि लेते हो तो आप खेल समाचारों वाले पेज को सीधा पढ़ सकते हो। तो ये है मुद्रित माध्यम के लाभ। बेटा मुद्रित माध्यम के लाभ के साथ साथ उसकी हानियाँ भी हैं। कैसे? सबसे पहली बात, निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं। जो लोग अनपढ़ होते हैं वो कैसे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या किताबें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है तुरंत घटना संचालित नहीं की जा सकती। कैसे नहीं की जा सकती? क्योंकि टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट पर आपको तुरंत अपडेट मिलता है। ब्रेकिंग न्यूज़ में सारी चीज़ें तुरंत आ जाती है। ठीक है। लेकिन ये जैसे अखबार है आपका 24 घंटे के बाद ही आएगा, तो ऐसा नहीं है इसमें। फिर उसके बाद निश्चित अवधि पर प्रकाशित। कुछ अखबार साप्ताहिक होते हैं, सप्ताह में एक बार प्रिंट होते हैं। ठीक है। कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो महीने में एक बार निकलती हैं, तो एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। इसलिए भी मुद्रित माध्यम किसी ना किसी कारण पीछे रह जाते हैं अन्य माध्यमों से। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। बेटा ये 22-23 में बोर्ड एग्जाम में आया था। फर्स्ट देखिए, जब आप किसी प्रिंट मीडिया के लिए आप लेखन करते हैं तो उसमें भाषा का ध्यान रखना होगा, ग्रामर यानी व्याकरण का ध्यान रखना होगा, वर्तनी स्पेलिंग का ध्यान रखना होगा, शैली यानी आपके लिखने के स्टाइल का ध्यान रखना होगा। सेकंड पॉइंट है समय सीमा। जितना टाइम आपको दिया गया है न्यूज़ लाने के लिए, उस समय सीमा में आपको लाना है। आवंटित जगह, उस जगह के लिए वो न्यूज़ बनानी है, चाहे आपको फ्रंट पेज दिया गया है या सेकंड या थर्ड पेज दिया गया है, उसका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेखन और प्रकाशन के बीच। जब आपने न्यूज़ लिखी और उसके बाद वो प्रकाशित होने के लिए चली गई, इस बीच जितनी भी उसमें गलतियाँ हैं, चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे व्याकरण से रिलेटेड हो, किसी से भी वो अशुद्धियाँ दूर करना जरूरी है। लास्ट पॉइंट है बेटा लेखन में सहज प्रवाह। आपका फ्लो के लिए क्या जरूरी है? तारतम्यता यानी इंटोनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है।